गई थी और धर्मांतरण का नेटवर्क काम कर रहा था। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। आगरा धर्मांतरण सिंडिकेट पर बड़ा खुलासा। ब्रेन वॉश से लेकर फंड तक कंपनी की तर्ज पर प्लान। फर्राटेदार अंग्रेजी विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण का पूरा सच। आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गैंग पर नया खुलासा हुआ है। गैंग से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है उसे देखकर पुलिस भी हैरान है। किसी कॉरपोरेट कंपनी की तर्ज पर गैंग के हर सदस्य को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोई सोशल मीडिया के जरिए शिकार तय करता था तो कोई फर्राटेदार अंग्रेजी से इम्प्रेस करता था। ब्रेन वॉश से लेकर विदेशी फंडिंग तक की जिम्मेदारी तय की गई थी। पुलिस ने 10 सदस्यों के अलावा इस मामले में दिल्ली के मुस्तफाबाद से मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। 2024 में अवैध धर्मांतरण मामले में उम्र कैद की सजा पाए मौलाना कलीम सिद्दीकी से अब्दुल रहमान का सीधा कनेक्शन है। सजा के बाद से कलीम का सिंडिकेट अब्दुल रहमान ही संभाल रहा था। आगरा पुलिस के द्वारा अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के खुलासे के बाद अब पर्ते दर पर्ते खुलती जा रही हैं। अब पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस आरोपी की इस गैंग में महत्वपूर्ण भूमिका निकल कर आई है। ये आरोपी पश्चिम बंगाल में सक्रिय तो था ही, लेकिन इसके अलावा आगरा की जो 2 सगी बहनें गई थी उसको आगरा से ले जाने में उसकी अहम भूमिका रही थी। हालांकि पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक और अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अब इस केस में टोटल अरेस्टिंग संख्या 11 हो चुकी है, जिसमें एक महिला शामिल है। धर्मांतरण से जुड़े इस सिंडिकेट से जो प्लानिंग की गई है वो चौंकाने वाली है। कामकाज का बंटवारा किया गया था और शिकार से लेकर पैसा जुटाने तक की जिम्मेदारी तय थी। गोवा निवासी आयशा विदेशों से फंडिंग जुटाना, अली हसन उर्फ शेखर राय फंड बांटने का काम, बड़े लोगों से पहचान कराना, रीत बनिक उर्फ इब्राहिम धर्मांतरण के लिए उकसाना, सोशल मीडिया पर सक्रिय। ओसामा इब्राहिम का एजेंट है, शिकार लोगों के रुकने का इंतजार। आगरा का रहमान कुरैशी यूट्यूब चैनल, धर्मांतरण करने वाली लड़कियों को खुश दिखाना, धर्म बदलने के लिए प्रेरित करना। मोहम्मद अली गैंग के लिए राजस्थान का जिम्मा। अबू तालिब धर्मांतरण के बाद कागजात बनाने में मदद करना, कानूनी दांवपेच में फंसाकर धमकी देना। अबुर रहमान उत्तराखंड में धर्मांतरण की मुहिम चलाना। मुस्तफा उर्फ मनोज दिल्ली में तैनात सक्रिय एजेंट। जुनैद कुरैशी युवतियों को फंसाना, झूठे वादे करना, गिरोह के सुपुर्द करना। अवैध धर्मांतरण के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा मौलाना कलीम सिद्दीकी अब्दुल रहमान का काफी करीबी रहा है। ये बात भी सामने आई है कि कलीम सिद्दीकी को सजा मिलने के बाद से ही उसके अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट को अब्दुल रहमान संभाल रहा था। अब्दुल रहमान खुद 1990 में हिंदू से मुस्लिम बना था। यही नहीं, उसने अपने बेटे की शादी भी एक हिंदू युवती से धर्मांतरण कर मुस्लिम बनाने के बाद करवाई थी। आगरा के सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 सगी बहनों की तलाश के लिए पुलिस कमिश्नर ने 7 टीमें बनाई थी। दोनों बहनों के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें बरामद कर लिया। इसके बाद कोलकाता की अदालत में काम करने वाले आरोपी शेखर राय उर्फ हसन अली को गिरफ्तार किया गया तो मामले से पर्दा उठ गया। लड़कियों के पिता ने कहा है कि पुलिस दोनों लड़कियों की काउंसलिंग कर रही है, समझाया जा रहा है। कश्मीर से भी 12-14 लड़कियां यहाँ पे आई हुई थी, तो उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। वो भी कोचिंग उसके साथ ले रही थी, साइमा और एक दो नाम और हैं, कोचिंग ले रही थी, तो उसकी दोस्ती बरकरार हो गई। तो उसने उसको धर्मांतरण के प्रति ऐसा कर दिया, अपने इस्लाम के प्रति कि ये इसमें ये चीजें हैं, बुर्का वो नकाब पहनने से ये सुरक्षा है, ये इस तरह उसको इन्फ्लुएंस करती थी। जाहिर है आगरा धर्मांतरण केस में पुलिस की टीम गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी के बाद अब सिंडिकेट से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगरा में धर्मांतरण की कहानी का गोवा कनेक्शन भी सामने आया। पुलिस जांच में पता चला कि इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग गोवा की रहने वाली आयशा करती थी।
आयशा का पति शेखर राय उर्फ हसन अली कोलकाता से नेटवर्क का कानूनी सलाहकार था। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। गोवा तक फैला अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क। पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही थी गोवा से फंडिंग। आगरा धर्मांतरण केस के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे हैं, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। मामूली गुमशुदगी की खबर के बाद खुली इस सनसनीखेज साजिश का गोवा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस नेटवर्क की फंडिंग की जिम्मेदारी गोवा की रहने वाली आयशा के कंधों पर थी। कनाडा में रहने वाला सऊद आयशा को पैसे भेजता था। सऊद मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन कुछ दिनों से कनाडा में रह रहा है। कनाडा से गोवा तक ये पैसा व्हाइट मनी के रूप में भेजा जाता था। ये फंडिंग आयशा तक पहुंचती थी। आयशा ने उन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जो धर्म परिवर्तन कर चुके थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जिन लोगों को पैसों की जरूरत होती थी, आयशा उन लोगों को पैसे बांटा करती थी। हालांकि अब पुलिस का अनुमान है कि सऊद के अलावा दूसरी कंट्री से भी इस गैंग के लिए पैसे आते थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आगरा पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। कनाडा के रहने वाले सऊद का नाम पुलिस के सामने आया है। इतना ही नहीं, सऊद इंस्टाग्राम पर कई वीडियो भी बनाता था जिसमें वह इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए लोगों को बताता दिखाई देता था। अब पुलिस सऊद की अरेस्टिंग को लेकर अलग अलग प्रयास करती नजर आ रही है। खबर तो ये भी है कि कनाडा से जो पैसा गोवा की रहने वाली आयशा तक पहुंचता था, वो पैसा यूएई, लंदन और अमेरिका जैसे रास्तों से होकर भारत भेजा जाता था ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो। फिलहाल आयशा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसकी कुंडली को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण को रोकने के लिए बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण को रोकने के लिए देश भर में विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। बड़ी खबर इस वक्त की है, यह हेल्पलाइन सेवा 24 घंटे और 7 दिन काम करेगी। इस हेल्पलाइन सेवा में अलग अलग राज्यों में कॉल सेंटर भी बनाए गए। लखनऊ में भी कॉल सेंटर की शुरुआत की गई, जहां अवैध धर्मांतरण से पीड़ित परिवार या कोई भी शख्स फोन कर शिकायत दर्ज करा सकता है और इस मामले में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्य उनकी मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले हमने देखा बलरामपुर जिले से जो आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने किस तरीके से धर्मांतरण वो लगातार करा रहा था, हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उसको धर्मांतरण करा रहा था, मुस्लिम धर्म अपनवा रहा था। इसके अलावा हमने देखा कि नया आगरा का मामला निकलकर सामने आया। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए अब एक कॉल सेंटर यहाँ पर खोला गया है और ये कॉल सेंटर हिंदू रक्षा परिषद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा खोला गया है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर मैं अपना वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूँगा कि यहाँ पर देखा छांगुर द्वारा कराया गया धर्मांतरण के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 9250215363, ये नंबर देखिए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, जरा मेरी तरफ कमलेश आइए। इसके अलावा जो आगरा से धर्मांतरण का मामला निकलकर सामने आया, आगरा के लिए एक विशेष नंबर है। आगरा धर्मांतरण मामले के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 9250189206, ये देखिए ये नंबर है। इसके अलावा देखिए मैं यहाँ पर देखिए लड़कियां हैं जो लगातार कॉल ले रही हैं तमाम जगहों से जो कॉल्स आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, हरियाणा, असम, ये जो आप 6 स्टेट देख रहे हैं, इसके लिए ये हेल्पलाइन ये महिला है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर ये डेस्क है। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चियाँ हैं जो लगातार कॉल पे हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और ये लगातार जो कॉल आ रहा है उसे ये नोट भी कर रहे हैं। सोनी नाम है, छांगुर के गैंग के द्वारा जो कहा जा रहा है वो लिख रही हैं। कहाँ से कॉल है ये? ये बलरामपुर से है कॉल।
ये बलरामपुर से है, तो कितने कॉल आए हैं अभी तक? लगभग 10 कॉल आ चुके होंगे। और कैसे आप लोग काम करें, जब कॉल आता है उसके बाद क्या करते हैं? हमारे पास अगर किसी पीड़ित का कॉल आता है तो हम पहले उसकी जानकारी लेते हैं कि वो कहाँ से है, और उसके बाद उसकी क्या समस्या है, हम उसकी समस्या सुनते हैं। फिर उसका धर्मांतरण कैसे कराया जाता है वो हमें बताती हैं। फिर उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताते हैं। फिर जो प्रदेश लेवल के होते हैं फिर उनको हम बताते हैं कि और चलिए एक और बड़ी खबर